खूबसूरत करो। दिल खुदाई मोहब्बत से भर जाएगा। ख्वाबों को तुम खुशनुमा पाओगे। ख्वाबों को तुम खुशनुमा पाओगे। आसमां से जन्नत उतर आएगा। इन ख्यालों में ऐसी है ताकत भरी, मोम पत्थर को कर दे वो कारीगरी। ये बना दे फरिश्ता ये हूर और परी। क्या गजब की है इनकी भी जादूगरी। इनसे सारे ज़माने की खिदमत करो। इनसे सारे ज़माने की खिदमत करो। खुद दुआओं से दामन संवर जाएगा। ख्यालों को यूं खूबसूरत करो। ख्याल कीमती है यूं न जाया करो। अश्कों को न बेवजह बहाया करो। मुंतजिर हो खुदा की फकत याद में। भूल करना किसका दिल दुखाया करो। मुश्किलें मिटा देगा वो मुश्किल कुसा। मुश्किलें मिटा देगा वो मुश्किल कुसा। रूह में वो ताकत भर जाएगा। ख्यालों को यूं खूबसूरत करो। ख्यालों को यूं खूबसूरत करो। दिल खुदाई मोहब्बत से भर जाएगा। ख्वाबों को तुम खुशनुमा पाओगे। ख्वाबों को तुम खुशनुमा पाओगे। आसमां से जन्नत उतर आएगा। ख्यालों को यूं खूबसूरत करो। ख्यालों को यूं खूबसूरत करो। ख्यालों को यूं खूबसूरत करो। ओम शांति। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे हम 1 घंटा स्पिरिचुअलिटी को देकर अपने 24 घंटे स्वस्थ रह सकते हैं। हम क्योंकि संपूर्ण स्वस्थ रहना WHO के प्रमाण केवल शारीरिक रूप से ही नहीं बल्कि सोशली, मेंटली, फिजिकली और स्पिरिचुअली ऑल्सो। जैसे व्यक्ति कई प्रकार के प्लान्स बनाता है, इन्वेस्टमेंट प्लान, इंश्योरेंस प्लान, इस तरह से वर्तमान समय लाइफ को जीने का
कौन सा प्लान होना चाहिए जिससे हमारा ये जीवन खुशियों से भरा सफर हो जाएगा। तो आज हमारा पहला दिन है, तो हम पहले दिन से ही ये लक्ष्य बना लें कि मुझे परिवर्तन करना है और मुझे अनुभूति करना है, क्योंकि इस सेशन के एंड में आप सभी को राजयोग की अनुभूति कराई जाएगी और हमें डीप रियलाइजेशन जरूर करना है। एक बार विष्णु जी ने नारद जी से पूछा कि मनुष्य की कोई ऐसी बात बताइए जो बहुत ही आश्चर्यजनक हो। तब नारद जी ने कहा कि मनुष्य अपनी सारी शक्ति धन कमाने में लगा देता है और इसके लिए उसे अपने सुख, चैन, स्वास्थ्य को भी क्यों ना खोना पड़े। और जब धन आ जाता है तो उसका 90% भाग स्वास्थ्य को ठीक करने में, सुख शांति प्राप्त करने में वो खर्च कर डालता है। उसे अपने अनमोल खजाने की, सुख शांति आनंद की कोई कदर ही नहीं है। और यदि वो अपने इन अनमोल रत्नों को संजो कर रखता है तो फिर उसे दुनिया की सारी संपत्ति भी फीकी नजर आने लगती है। तो वर्तमान समय में आज जो दुनिया में परिस्थितियां निर्मित हो रही हैं, तो उसमें देखा जा रहा है कि हमारे जीवन में तनाव बढ़ता ही जा रहा है। कोई कहेगा मुझे कोई स्ट्रेस नहीं है, तो हो सकता है स्ट्रेस आपको नहीं भी होगा, लेकिन टेंशन तो डेफिनेटली हर एक के जीवन में है। तो स्ट्रेस और टेंशन, इन दोनों टर्म्स के बीच में हम कैसे डिफरेंशिएट करें, इन दोनों के बीच में क्या अंतर है। तो इसको हम समझे सिंपल बात में कि यदि हमें 100 डिग्री बुखार हो गया है और यदि यह बढ़ता जाए 104, 5 डिग्री की तरफ, तो ये है स्ट्रेस। और यदि हम इस स्ट्रेस को ओवरकम नहीं कर पाते हैं, इस टेंशन को ओवरकम नहीं कर पाते हैं, तो फिर ये डिप्रेशन का रूप ले लेता है और धीरे धीरे फिर एक क्रॉनिक स्टेज आती है, नर्वस ब्रेकडाउन, जिससे बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो ये है डिफरेंट लेवल्स ऑफ स्ट्रेस। तो टेंशन या हम कहें चिंता तो आज हर एक को अपने जीवन में महसूस हो रही है। तो इस टेंशन के कौन कौन से नुकसान हैं, जैसे आज हमें बीमारी होती है तो उसके लक्षण भी हमें दिखाई देने लगते हैं। तो इसी तरह से जब हम स्ट्रेस में होंगे तो उसके लक्षण और उससे होने वाले नुकसान भी हमें ज़रूर दिखाई देते हैं। तो इसके नुकसान हम 4 लेवल्स में देखेंगे। सबसे पहला लेवल है मेंटल लेवल। हम कुछ समय के लिए ये सोचें कि जब हमें स्ट्रेस होता है तो हमारे मन की स्थिति क्या हो जाती है। थोड़ी देर विचार करें मेरी मनस्थिति की। तो हमने ये ऑब्जर्व किया कि हम जब स्ट्रेस में होते हैं तो हमारी कंसंट्रेशन पावर डाउन हो जाती है और जिसके कारण हमारी डिसीजन मेकिंग पावर भी कम हो जाती है और साथ साथ मेमोरी पावर भी कम हो जाती है। तो इतने सारे नुकसान हैं स्ट्रेस के। तो क्या टेंशन करने से कोई फायदा भी होगा? तो टेंशन के क्या फायदे हैं? कई कहते हैं कि टेंशन होना तो ज़रूरी है, यदि हम कोई टेंशन नहीं लेंगे तो हमारा काम कैसे चलेगा, हम तो चुपचाप बैठ जाएंगे, बच्चे पढ़ाई कैसे करेंगे। तो हमें ये ज़रूर समझना होगा कि टेंशन ज़रूरी नहीं है, काम के लिए ज़रूरी है टारगेट। तो पॉजिटिव टेंशन होना चाहिए, हमारे अंदर एक एम्बिशन होना चाहिए, एक टारगेट होना चाहिए, एक लक्ष्य होना चाहिए
लेकिन उस टारगेट को अचीव करने के लिए नेगेटिव थॉट्स, वेस्ट थॉट्स नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर किसी भी फील्ड में हमारे अंदर अंश मात्र भी टेंशन होगा तो वो हमें हमारे लक्ष्य से दूर ले जाएगा। क्योंकि हम सब ने ये माना कि जब हमें स्ट्रेस होता है तो इससे एक कंफ्यूजन होता है, लैक ऑफ कंसंट्रेशन होता है, तो ये हमें हमारे लक्ष्य से समीप ले जाएगा या दूर ले जाएगा, ये सोचने की बात है। तो टेंशन की वजह से हमारी स्पीड कम हो जाएगी, हम लक्ष्य से दूर हो जाते हैं। तो ये तो नुकसान हमने सुने मेंटल लेवल पर। अब फिजिकली बात करें तो मेडिकल साइंस ने कहा है कि 85% जो बीमारियां हैं इज ड्यू टू अनहेल्दी माइंड। आज हम देख रहे हैं कि दुनिया में लोग बहुत ही ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस होते जा रहे हैं। आज जितनी भी सोसाइटीज़ बन रही हैं उसमें स्विमिंग पूल्स बन रहे हैं, जिम्स, ओपन जिम्स बन रहे हैं, लेकिन फिर भी बीमारियां तो बढ़ती ही जा रही है। तो इसका कारण क्या है? वर्तमान समय जो महामारी है वो भी हम देख ही रहे हैं। तो कॉज इज नॉट इन द बॉडी बट इज इन द माइंड। तो आज हम शरीर के स्वास्थ्य की तरफ तो ध्यान दे रहे हैं, लेकिन मन के स्वास्थ्य की तरफ हमारा बहुत ही कम ध्यान है। तो हमें अपने आप को यदि स्ट्रेस फ्री रखना है तो हमें अपने जीवन में आध्यात्मिकता के लिए भी समय ज़रूर देना चाहिए। क्योंकि जैसे हम स्ट्रेस में आते हैं तो इससे हमारी इम्यूनिटी पावर कम होती जाती है और वो इफ़ेक्ट करती है हमारे उस अंग पर जो कमज़ोर है। और जैसे ही वो हमारे ऊपर वो इफ़ेक्ट करता है तो हम बीमार होने लग जाते हैं, हमारे अंदर बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न होने लग जाती है। फिर तीसरी बात आती है हमारे रिलेशनशिप्स पर। तो जिस तरह लॉकडाउन के दौरान हम सभी साथ में थे तो ये देखा गया है कि हमारे बीच में आपसी मनमुटाव, झगड़े, संस्कारों में टकराव और भी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। तो आंकड़ों के अनुसार ये बात सामने आई है कि पहले की अपेक्षा वर्तमान समय अभी बहुत ही ज़्यादा डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ता जा रहा है। तो स्ट्रेस हमारे रिलेशनशिप्स पर भी असर करता है। और यदि ये तीन बातें हमारे जीवन में असर कर रही हैं कि सबसे पहला फिजिकली, मेंटली एंड रिलेशनशिप्स, तो इसका असर हमारे कैरियर पर तो ज़रूर होता ही है। तो इतने सारे नुकसान हैं हमें इस स्ट्रेस के कारण। तो अब हम थोड़ी देर के लिए अपने आप को ऑब्जर्व करेंगे, विचार करेंगे कि स्ट्रेस से होने वाले नुकसान को तो हमने जान लिया, लेकिन इस स्ट्रेस का, चिंता का कारण हमारे जीवन में क्या है। तो आइए थोड़ी समय के लिए साइलेंस में जाकर हम डीप चिंतन करेंगे कि मेरे जीवन में चिंताओं का, स्ट्रेस का कारण क्या है। तो थोड़ी देर के लिए चलते हैं साइलेंस में। ऐसी कौन सी बातें हैं जो मुझे जीवन में तनाव में लाती हैं, मेरी खुशी, शांति को छीन लेती है। ओम शांति। आप सभी ने
अपने अपने कारणों को देखा होगा। किसी का कारण हो सकता है उसके रिलेशनशिप्स, बच्चे, पत्नी, चाहे वर्क प्रेशर भी हो सकता है, आर्थिक परिस्थितियां हो सकती हैं, फिजिकल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ऐसे कई सारे कारण हो सकते हैं। तो ये नॉर्मल टेंशन्स, और यदि इन सबको हम अपनी नॉर्मल टेंशन मानते हैं, स्ट्रेस का कारण मानते हैं, तो हम डेफिनेटली कभी भी तनाव मुक्त जीवन तो नहीं जी सकते। तो राज योगा मेडिटेशन हमें एक बहुत ही डीप रियलाइजेशन कराता है कि चिंता का कारण बाहर नहीं है, ना ही पत्नी, ना ही बच्चे, ना ही समाज, ना ही सरकार की पॉलिसीज, ना ये कोरोना वायरस। टेंशन, स्ट्रेस का कारण मैं स्वयं हूँ, मेरे सोचने का तरीका है और मेरा एटीट्यूड है। तो अब हमें कहाँ बदलाव लाना है, बाहर कि अंदर? तो ये विचार हम जरूर करें अपने जीवन में। तो परिवर्तन बाहर नहीं करना है, आंतरिक परिवर्तन करना है। स्ट्रेस की एक बहुत ही सिंपल डेफिनेशन अगर हम कहें तो स्ट्रेस इज इक्वल्स टू सर्कमस्टांसेस डिवाइडेड बाय इनर कोपिंग एबिलिटी, अर्थात बाहरी परिस्थितियों का सामना करने में मेरी आंतरिक क्षमता, मेरी आंतरिक शक्तियां। तो हम जब भी कोई परिस्थिति आती है तो हमारा पूरा फोकस होता है सिचुएशन के ऊपर कि ऐसा क्यों हुआ, इसने ऐसा मुझे क्यों कहा, ऐसा नहीं होना चाहिए था। माना हम केवल परिस्थितियों पर फोकस कर रहे हैं, लेकिन परिस्थितियां तो दिन पर दिन खराब ही होनी है, परिस्थितियां हमारे फेवर में नहीं है। तो राजयोग में हम एक सिंपल टेक्निक अप्लाई करते हैं कि हम अपने आंतरिक शक्ति को बढ़ाते जाएं, इनर रेजिस्टेंस पावर को एम्प्लीफाई करते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे। तो हमारे जीवन में स्ट्रेस लेवल दिन पे दिन कम होता जाएगा। तो इस तरह से हमने आज ये जो बात की कि स्ट्रेस हमें क्यों होता है, स्ट्रेस के कारण क्या हैं, और अब हमें उसके लिए क्या करना चाहिए। तो स्पिरिचुअलिटी मतलब अपने आप को जानना है और अपने आप को शक्तिशाली बनाना है। तो यही हमारा जीवन का लक्ष्य है। तो हम अपने जीवन में जिस तरह से कभी कोई बीमारी आती है तो हम दवाइयाँ भी लेते हैं, और उसके लिए फिर हम दवाई लेने के बाद धीरे धीरे हम ठीक होने लगते हैं। तो जब जीवन में हमारे कोई तनाव आया है तो उसको भी हम कैसे ठीक कर सकते हैं। तो उसके लिए भी हमें अपने जीवन में 4 बातें, या हम कहें कि 4 गोली लेना आवश्यक है। तो सबसे पहला है कि हमें अपने एटीट्यूड को बदलना। इसे याद करने के लिए बहुत ही सिंपल मेथड है, ABCD ऑफ द लाइफ। सबसे पहला आता है एटीट्यूड, कि एटीट्यूड को हम कैसे बनाएं। एटीट्यूड अर्थात हमारा दृष्टिकोण, कि यदि अगर हम कोई परिस्थिति का सामना करते हैं तो उसके प्रति हमारा जो रिएक्शन होता है उसके बीच में एक फैक्टर आता है हमारा एटीट्यूड। एक बार स्वामी विवेकानंद जी से किसी ने पूछा कि हम परिस्थितियों का सामना कैसे करें, विपरीत परिस्थितियों का सामना कैसे करें। तो फिर स्वामी विवेकानंद जी ने कहा
कि परिस्थितियाँ कभी नकारात्मकता नहीं होती, वो हमारे दृष्टिकोण होता है जो हमें अच्छा या बुरा अनुभव होता है। फिर दूसरी बात आती है बी, ए फॉर हमारा एटीट्यूड। ये पॉजिटिव भी हो सकता है या फिर नेगेटिव भी हो सकता है। कई लोगों की आदत होती है कि वो छोटी छोटी बात में भी नकारात्मक हो जाते हैं। आपको एक छोटी सी कहानी सुनाएंगे कि एक बार मुल्ला नसरुद्दीन होते हैं, वो बहुत रो रहे होते हैं। तभी उनका दोस्त आता है और उनसे पूछता है कि आप रो क्यों रहे हैं। तो वो कहता है कि मेरे एक अंकल थे जो कि 90 साल के थे और उनकी डेथ हो गई और वो मेरे लिए 5 लाख और बहुत बड़ा बंगला छोड़ कर गए हैं। तो दोस्त सोचता है फिर ये रो क्यों रहा है। उससे पूछता है कि तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि इतनी उम्र में उनकी डेथ हुई है और वो तुम्हारे लिए इतना कुछ छोड़ कर गए हैं। तो फिर कहता है कि इससे 1 साल पहले मेरे एक और अंकल थे जो 100 साल के थे और जब उनकी डेथ हुई तो वो मेरे लिए 1 करोड़ और एक बहुत बड़ी दुकान छोड़ कर गए। तो फिर भी वो रो रहा है। तो वो कहता है उससे 1 साल पूर्व और मेरे एक और अंकल थे जो कि 120 वर्ष के थे। जब उनकी डेथ हुई तो वो मेरे 5 करोड़ और 5 किलो सोना सब कुछ छोड़ कर गए। तो फिर तुम क्यों दुखी हो, वो पूछता है दोस्त उससे। तो उसने कहा कि मैं इसलिए नहीं रो रहा हूँ कि मेरे अंकल की डेथ हो गई है, मैं इसलिए रो रहा हूँ क्योंकि अब मेरे कोई अंकल नहीं है। तो देखिए ऐसे हम कई लोगों को देखते हैं जो कि अपनी छोटी छोटी बातों के कारण चिंता में आ जाते हैं। तो ये कहा जाएगा कि व्यक्ति परिस्थितियों के कारण दुखी नहीं होता है, वो अपने ही दृष्टिकोण की वजह से दुखी होता है। फिर दूसरी बात आती है बैलेंस इन द लाइफ, कि हमें अपने जीवन में बैलेंस बनाकर चलना है। बैलेंस अर्थात चारों बातों में, 4 कंपोनेंट्स में हमें बैलेंस रखना है। फिजिकल, मेंटल, तीसरा सोशल एंड चौथा स्पिरिचुअल ऑल्सो। कि आज देखा जा रहा है कि हम फिजिकली भी ध्यान देते हैं, मेंटली भी ध्यान दे रहे हैं, सोशली भी ध्यान दे रहे हैं, लेकिन एक फैक्टर जो मिस हो रहा है वो है स्पिरिचुअल। तो जैसे आपने आइसबर्ग को देखा होगा कि उसका जो 90% हिस्सा है वो पानी के अंदर होता है, केवल 10% ही बाहर होता है। तो हम अपने बारे में केवल 10% ही जानते हैं, 90% अभी तक भी हिडन है। तो हमें अपनी आंतरिक दुनिया को जानना है। जैसे कहते हैं कि जितना ही बड़ा ये आउटर वर्ल्ड है तो उससे भी बड़ा है हमारा ये इनर वर्ल्ड, जिसको अभी हमें एक्सप्लोर करना है, जिसको हमें जानना है, जिससे हमारे जीवन में नेचुरल खुशी शांति आ जाएगी, क्योंकि ये है परमानेंट। तो हमारा एटीट्यूड हमें पॉजिटिव रखना है, हमारे जीवन में हमको बैलेंस बनाना है। सभी बातों का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, तभी हमें जीवन में सफलता मिलेगी, चाहे परिस्थितियां हमारे फेवर में ही अनफेवर में नहीं है तो भी। जैसे जब इस संस्था की प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी तो उसके फाउंडर प्रजापिता ब्रह्मा बाबा को बहुत विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। जो लोग उनकी तारीफ करते में थकते नहीं थे, वही लोग उनकी निंदा करने लगे, उनके बारे में गलत गलत बातें फैलाने लगे।
तो संस्था के लोगों ने कहा, जो यूथ थे, कि हमें इनके प्रति कदम उठाना चाहिए। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, ये भी सभी ईश्वर की संतान हैं, इन्हें अभी समझ नहीं है, आप इनके प्रति कोई रिएक्शन नहीं लो, आप शांत रहो। तो इस तरह से उनका दृष्टिकोण था। वो हर परिस्थिति में अचल और अडोल रहते थे। तो हमें अपने जीवन में किस तरह से हर बात का बैलेंस भी रखना ज़रूरी है, क्योंकि तनाव क्यों होता है? तनाव का अर्थ है तन प्लस आ। जब हम केवल इस शरीर के भान में आ जाते हैं, तन के भान में आ जाते हैं, तब हमें तनाव होता है। और जब हम अपने अंदर वो शक्ति, वो ऊर्जा का अनुभव करते हैं, तो धीरे धीरे हमारा तनाव खत्म होने लगता है। तो हमें बैलेंस बनाना है आउटर और इनर वर्ल्ड के बीच में, फिर लव एंड लॉ के बीच में। तो इस तरह से जहाँ बैलेंस होगा, तो कहते हैं बैलेंस लीड्स टू ब्लिसफुल लाइफ, अर्थात बैलेंस हमारे जीवन में ब्लिस लाएगा, मतलब अर्थात आनंद लाएगा। फिर तीसरी बात आती है कोऑपरेशन, कि जब हमारे बीच में आपसी सहयोग, स्नेह की भावना होगी, तो संबंधों में मधुरता आ जाती है। और जैसे कि जहाँ हम देख रहे हैं आज समाज में, संसार में भी एक दूसरे के प्रति सहयोग की भावना खत्म होती जा रही है, और जिसके कारण दुख और अशांति बढ़ती जा रही है। जैसे एक बार की बात है कि इंद्र जी ने एक सभा बुलाई, जिसमें उन्होंने सभी देवताओं को भी और असुरों को भी न्योता दिया था। तो सबसे पहले बारी आई असुरों की। तो असुर जब भोजन करने बैठे, तो इंद्र जी ने उनके सामने एक शर्त रखी कि आप सभी को भोजन तो करना है, लेकिन अपने हाथ को नहीं मोड़ना है, सीधे हाथ रखकर ही आपको भोजन करना है। तो असुर तो बहुत ही चिंता में आ गए, क्वेश्चंस आ गए उनके माइंड में कि हम भोजन कैसे करेंगे। तो उन्होंने इसी प्रयास में कुछ नहीं कर पाए, फेल हो गए। और फिर दूसरी बार जब देवताएं आए, तो वो बहुत ही खुशी मौज में थे और उन्होंने भोजन किया। तो क्या अंतर था उनके बीच में, कैसे किया भोजन? तो देखा गया कि देवताओं ने आमने सामने बैठकर एक दूसरे को खिलाया, अर्थात उनके अंदर थी सहयोग की भावना। तो कहते हैं कि सहयोग से ही सुखमय संसार आ सकता है। किसी ने बहुत अच्छी बात कही कि हमें कौन सी एक बात याद रखनी चाहिए जो हम जीवन में सदा सुखी रह सकते हैं। तो कहते हैं कि यदि आप किसी की मदद करते हैं, चाहे कितनी भी बड़ी मदद क्यों ना हो, तो हम उसे भूल जाएं। और आपको यदि कोई मदद करता है, तो आप उसे सदा याद रखिए, उसे कभी ना भूलें, उसके प्रति हमेशा आप कृतज्ञ रहें। तो इस अर्थात हमें हमेशा अपने जीवन में सहयोग की भावना, आपसी प्रेम की भावना रहेगी, तो हमारे अंदर की जो नेगेटिव फीलिंग्स है, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, जो हमारे स्ट्रेस लेवल को बढ़ाती है, वो खत्म होती जाएगी। फिर चौथी बात आती है डिटैचमेंट, डी फॉर डिटैचमेंट। तो डिटैच हमें किन बातों से होना है? अपने काम से, अपने घर बार से, अपनी जिम्मेवारियों से नहीं। लेकिन हम कर्म करते हैं, तो उस कर्म के फल से हमें धीरे धीरे न्यारा होना है, डिटैच होना है। तो सबसे पहले हमें अपने बारे में जानना है कि मैं कौन हूँ, और अपने व्यर्थ बातों से, अपने नेगेटिव संस्कारों से हमें डिटैच होना है। क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे जीवन में जो परेशानियाँ आ रही हैं,
जैसे हमने सुना हमारे एटीट्यूड के कारण, तो उससे वो समाप्त होती जाएंगी। तो पहला है कि हमें डिटैच होना है कर्म के रिजल्ट से। कर्म करना है लेकिन कर्म के रिजल्ट से हमें न्यारे हो जाना है। तो डिटैचमेंट एंड अटैचमेंट विद द सुप्रीम। क्योंकि राजयोग क्या है? राजयोग अर्थात कि अपने मन का कनेक्शन उस परमात्मा के साथ जोड़ना है। क्योंकि जो भी हमने बातें सुनी, हमें कहीं ना कहीं बातों का ज्ञान है, हमें इन सब बातों की नॉलेज है, लेकिन फिर भी हम अपने जीवन में उसको अप्लाई क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे अंदर वो पावर नहीं है। तो जो हमने ABCD जाना कि A फॉर एटीट्यूड, B फॉर हमें बैलेंस बनाना है। क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि हम बैलेंस नहीं रख पाते हैं घर और काम के बीच में। घर की बातें ऑफिस में ले जाते हैं, ऑफिस की बातें हम घर में ले आते हैं, तो बैलेंस नहीं बना पाते। कॉपरेशन, सहयोग की भावनाएं खत्म होती जा रही है। तो डिटैचमेंट, कि हम कोई भी कर्म करते हैं तो उसी कॉन्शियस में हो जाते हैं, कर्म कॉन्शियस में ही हो जाते हैं। तो हमें कर्म कॉन्शियस नहीं, अब हमें सोल कॉन्शियस बनना है, अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानना है। और इन सभी का फाउंडेशन है मेडिटेशन। तो मेडिटेशन क्या है? आज दुनिया में कितने ही प्रकार के मेडिटेशन देखने को मिल रहे हैं। आज पूरे विश्व भर में योग की लहर फैली हुई है, लेकिन वो रियल योग क्या है? जो कि गीता में कृष्ण जी ने अर्जुन को भी सिखाया, जिसका वर्णन है राजयोग। तो वो प्राचीन योग भारत का कौन सा है? क्योंकि भारत को योग के लिए योग गुरु माना जाता है। तो उस योग को हम सही रूप से अपने जीवन में उतारें। जैसे कल हमने योगा दिवस मनाया, तो कई लोग केवल आसन, प्राणायाम, इन सभी को योग मानते हैं। तो वो केवल हमारे फिजिकल लेवल तक ही हमें फायदा पहुंचाता है, हमारा शरीर स्वस्थ होता है। लेकिन जो आज हमारा टॉपिक है स्ट्रेस, तो स्ट्रेस हमें कहाँ होता है? वो है हमारे मन के अंदर होता है। जैसे आज दुनिया में धन की कमी हुई तो धन के चोर उत्पन्न हो गए, वैसे आज शांति की कमी है तो शांति के चोर तो हर जगह है। आज धन के चोर तो बहुत कम है, लेकिन शांति के चोर तो हमारे घर में भी हैं। तो हमें अपने अंदर ये देखना है कि कहीं हम अपनी छोटी छोटी बातों में अपने शांति के, सुख के खजाने को तो नहीं खोते। तो कहा गया है कि अपनी गठरी को हमें खुद ही संभालना है। तो योग को हम अपने जीवन में प्रयोग में लाएं और अपने जीवन को सुखी और शांत बनाएं, सफल बना सकते हैं। तो सबसे पहली जो बात हम कर रहे थे कि इतने सारे मेडिटेशंस आज दुनिया में सिखाए जा रहे हैं, तो हम कौन से मेडिटेशन को चूज करें? तो राजयोग एक ऐसा योग है जो हमें संपूर्ण स्वास्थ्य प्रदान करता है, चाहे वो तन के रूप से और चाहे मन से भी। क्योंकि जब हमारा मन बीमार है तो वो शरीर पर तो जरूर इफेक्ट करता है। तो मेडिटेशन का अर्थ बहुत ही सिंपल अर्थ है, टू हील। अपने आप को ठीक करना है, अपने आप को सुधारना, अपने अंदर जो कई समय से हमने नेगेटिविटी को अपने अंदर रखा हुआ है उसको बाहर निकालना, अपनी आंतरिक सफाई करना। क्योंकि हम जैसे घर की सफाई तो रोज करते हैं, उसको साफ सुथरा मेंटेन करते हैं। आज हम चाहते हैं कि हमारे घर में हर चीज़ सेट हो, डाइनिंग सेट, सोफा सेट, लेकिन हमें ये सोचना है कि क्या मेरा माइंड सेट है,
मेरा माइंड तो आज डिस्टर्ब है, तो क्या हम अपने माइंड को सेट नहीं कर सकते? तो मेरी जिम्मेवारी वर्तमान समय क्या है, मेरा अभी क्या सहयोग रहेगा विश्व को? तो सबसे बड़ा सहयोग हम यही दे सकते हैं कि हम अपने आप को बदल लें, अपने व्यवहार को बदल लें। हम जब परिवार में साथ में रहते हैं तो सबसे सम्मानजनक प्रेम पूर्ण व्यवहार करते हैं, अपने घर के एनवायरनमेंट को पीसफुल बनाएंगे, तो ये भी हमारा बहुत बड़ा सहयोग रहेगा। तो स्ट्रेस फ्री लाइफ के लिए हमें ज़रूर अपने लिए समय निकालना है, रोज मेडिटेशन का अभ्यास करना है, और अब ये भ्रम अपने मन से निकाल देना है कि हमें कुछ छोड़ना पड़ेगा। नहीं, देखिए, जहाँ हमें प्राप्तियाँ होती हैं तो वहाँ हमें कुछ भी छोड़ने की महसूसता नहीं आती है कि राजयोग से तो हमें अनेक प्राप्तियाँ ही प्राप्तियाँ हैं, कि हमारा जीवन राजयोग से एक सुंदर बन जाता है। राजयोग एक जीवन जीने की कला है, एक आर्ट ऑफ लिविंग है, कि इसमें हमें ये बताया जाता है कि अपने दिन की शुरुआत हमें कैसे करनी है। क्योंकि आज हम देखते हैं वर्तमान समय चारों तरफ नेगेटिव ही नेगेटिव न्यूज़ हमको सुनाई पड़ती है। सुबह हम उठते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो उसमें भी सारी नेगेटिव खबरें ही होती हैं। तो आज हमें सबसे पहला ये दृढ़ संकल्प करना है कि कोई भी नेगेटिव न्यूज़ न देखनी है, न सुननी है, न वर्णन करनी है, केवल पॉजिटिव बातें ही ग्रहण करनी है। क्योंकि जैसा हमारा इनपुट होगा वैसे ही हमारी प्रोसेस होगी, वैसा ही हमारा आउटपुट होगा। तो हमें ध्यान देना है अपने इनपुट के ऊपर कि इनपुट कैसा हम डाल रहे हैं। ये हमारे आत्मा का भोजन है, तो भोजन बहुत शक्तिशाली होना चाहिए, तभी हम हर तरह से, चाहे फिजिकल लेवल से चाहे मेंटल लेवल से, हम स्ट्रॉन्ग रह सकते हैं। तो हमें सुबह उठ करके बहुत ही सुंदर विचार करने हैं। आपको बताया जाएगा कि हमें अपने मन में कैसे सुंदर विचार करने हैं, क्योंकि योग मतलब विचार करने की कला, पॉजिटिव विचार करने की कला, अपने मन को नेगेटिव से हटाकर पॉजिटिव की दिशा में ले जाना। क्योंकि हमने बचपन से ही जो स्कूल और कॉलेजेस में ज्ञान सुना है, इंफॉर्मेशन प्राप्त की है, तो उस इंफॉर्मेशन ने हमें बहुत अच्छी पोस्ट तो दिला दी, धन संपत्ति, गाड़ी बंगला, ये सब तो दिला दिया, लेकिन सुख शांति को प्राप्त नहीं कराया। तो रियल सुख शांति का आधार है सत्य ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान। तो जो ये ईश्वरीय ज्ञान हमें मिलता है, तो हमारा चिंतन, हमारे थॉट्स की क्वालिटी दिन पे दिन बेस्ट होती जाती है, सुधरती जाती है। और जहाँ हमारे थॉट्स बदलते हैं तो हमारे जीवन में एक परमानेंट खुशी बढ़ती जाती है। तो हमें अपने जीवन में पॉजिटिव थिंकिंग करने के लिए राजयोग बहुत यूजफुल है। तो जैसे आज हमने ये 4 बातें देखी कि सबसे पहले हम अपने एटीट्यूड को ठीक करें, एटीट्यूड को पॉजिटिव रखेंगे। दूसरा है बैलेंस बनाएंगे, तीसरा कोऑपरेशन, और तीसरा डिटैचमेंट। तो हम अपने जीवन को बहुत ही खुशहाल बना सकते हैं, स्ट्रेस फ्री रह सकते हैं। क्योंकि जब स्ट्रेस होता है तो हमारे विचारों की स्पीड बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती है, और इसके कारण हमारे थॉट्स की क्वालिटी कम होने लगती है। तो जैसे अगर हम देखें, हमारी जो संस्था की चीफ थी दादी जानकी जी, तो उन्हें मोस्ट स्टेबल माइंड इन द वर्ल्ड का किताब प्राप्त हुआ है, कि उनके मन में हमेशा बहुत ही कम विचार चलते हैं।
लेकिन आज उनकी जो उपलब्धियां हमें सुनने को मिली कि वो बहुत ही ज़्यादा स्टेबल थी, उन्होंने इतनी विश्व भर में सेवाएं की। तो इसका एक ही कारण था, उनका इतने समय का अभ्यास, राजयोग का अभ्यास। तो हम भी आज ये दृढ़ निश्चय करें कि मुझे रोज अपने जीवन में 1 घंटा अध्यात्म को देना है। अपने जीवन में मुझे उन्नति करनी है, स्व उन्नति करनी है, तो आत्मचिंतन, परमात्मा चिंतन और स्व अध्ययन जरूर करना है। तो अभी हम अपने अंदर बहुत श्रेष्ठ संकल्प उत्पन्न करेंगे, राजयोग की अनुभूति करेंगे। तो उसके लिए हम अपने तन और मन को दोनों को तैयार करें कि तन से भी हम स्थिर हो जाएं और मन को भी हम ऑर्डर करें। मन अर्थात हमारे विचार जो आज दिन भर भटकते रहते हैं, कभी कौन से कभी नेगेटिव तो कभी वेस्ट, और इन्हीं विचारों से हमारी आंतरिक शक्ति डाउन हो जाती है, हमारी बैटरी फुल्ली डिस्चार्ज हो जाती है। तो इन भटकते हुए विचारों को हमें अपने कंट्रोल में लाना है। कुछ समय के लिए हम अपने मन को ऑर्डर कर दें कि हे मन, तुम्हें कहीं भी नहीं जाना है, केवल शांत और एकाग्र होकर के बैठना है। तो हम तन से भी प्रेजेंट हो जाएं और मन से भी प्रेजेंट हो जाएं इस डीप अनुभूति के लिए, रियलाइजेशन के लिए। और इसके लिए आपको हम जो विचार देंगे वो विचार आप अपने अंदर डीपली अनुभव करते जाएंगे, और साथ साथ में जैसा विजन आपको देंगे तो उस विजन को भी आप अपने माइंड में क्रिएट करते जाएंगे। तो चलिए चलते हैं हम एक सुंदर आंतरिक यात्रा की ओर, डीप अनुभूति की ओर। शरीर रिलैक्स हो रहा है। अपना ध्यान दोनों पैरों पर एकाग्र करें। मेरे दोनों पैर रिलैक्स हो गए हैं। दोनों हाथ रिलैक्स हो गए। मेरा पूरा शरीर रिलैक्स हो रहा है। शांति की शक्ति पूरे शरीर में फैल रही है। अब मैं बिल्कुल रिलैक्स हूँ। धीरे धीरे मेरे मन के विचारों की गति कम होती जा रही है। आज तक जिन बातों के कारण मैं डिस्टर्ब रहती
चिंता में रहती थी। उन बातों को अपने सामने रखें और विचार करें कि ये बातें मेरी चिंता का कारण नहीं है। चिंता का कारण है मेरा अपना सोच, मेरा अपना दृष्टिकोण, अब मैं शक्तिशाली अनुभव कर रही हूँ। मैं इन परिस्थितियों से अलग हूँ। मैं परिस्थिति की गुलाम नहीं हूँ। न मैं व्यक्ति की गुलाम हूँ, न मैं साधनों की गुलाम हूँ। मैं स्वतंत्र हूँ। मेरी खुशी मेरे पास है, मेरे अंदर है। आज अपने अंदर की सारी परेशानी, सारी चिंताएं परमात्मा को देकर हल्के हो जाए। एकदम लाइट। अब मुझे अपने जीवन में निर्णय लेना है कि मुझे अपना जीवन कैसे जीना है। तनाव में रहकर या खुशी में बिताना है। अपने जीवन को देखें कि मेरे जीवन का क्या लक्ष्य है। हम जो भी कुछ कर रहे हैं, हमें क्या हासिल करना है। मेरा जीवन कैसा होना चाहिए। विजुअलाइज करें अपने जीवन के बारे में। कि हम सभी अपने जीवन में सफलता पाना चाहते हैं, खुशी पाना चाहते हैं। खुशी, शांति को प्राप्त करने के लिए मुझे हर समय सकारात्मक रहना है। आज मैं दृढ़ संकल्प करती हूँ
व्यर्थ एवं नकारात्मक बातों को अंदर नहीं आने दूंगी। सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। Success is my birthright. मेरा जीवन खुशियों से भरपूर बन गया है। बहुत सुखी, शांत बन गया है। दूसरों के लिए प्रेरणादायी बन गया है। और मुझे अनुभव हो गया है कि मैं सभी बातों से ऊपर, परिस्थितियों से ऊपर शक्तिशाली हूँ। और मेरा साथी स्वयं भगवान है। अपनी सर्व समस्याएं उसको सुनाकर, उसको सौंप कर हल्के हो जाए। ओम शांति। सुंदर गीत मजेदार, जिसमें हम अपनी सभी बातें उस पिता परमात्मा को सौंपने का
का जो हमारा सेशन रहेगा वो है एक्सप्लोरिंग द इनर सेल्फ। कि हमने जैसे जाना कि हमें अटैचमेंट विथ सुप्रीम, डिटैचमेंट विथ अवर नेगेटिविटीज एंड वीकनेस, तो उस परमात्मा से जुड़ने का अर्थ ही योग है। तो उसके पहले हमें अपने आंतरिक जगत को जानना बहुत जरूरी है। तो कल के सेशन में हम अपने आंतरिक यात्रा पर चलेंगे और आज जो हमने जाना कि स्ट्रेस का कारण क्या है और कैसे हम अपने स्ट्रेस को ओवरकम कर सकते हैं अपने इनर पावर को बढ़ाकर। तो इस सभी बातों का आज हम दिन भर ध्यान रखेंगे कि कोई भी बात के कारण हम अपनी शांति, खुशी, जो कि अनमोल खजाने हैं, इन बातों को नहीं छोड़ेंगे, इनको संभाल के रखेंगे, अपनी अनमोल संपत्ति को संजो कर रखेंगे। तो ये हमारा होमवर्क रहेगा, हमारा लक्ष्य रहेगा कि किसी भी बात में, किसी भी परिस्थिति में मुझे डिस्टर्ब नहीं होना है, मुझे कोई भी बात नेगेटिव अपने अंदर नहीं जाने देनी है, कोई नेगेटिव बात, खबरें, नेगेटिव न्यूज़ न देखना है, न सुनना है। तो ऐसे केवल पॉजिटिव ही सुनेंगे, पॉजिटिव बातें ही देखेंगे,